सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गया। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक और आ गया हूं आप सभी के लिए एक नया क्लास लेके, एक नया सेशन लेके। तो हमने कल देखा था क्या होती है बुलियन अलजेब्रा। अच्छा, एक बेसिक चीज आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जो आईएससी में क्लास 11th में हैं वो लोग इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपका बुलियन अलजेब्रा कहां है कोर्स में अंदर। तो आप जितना प्रिपोजिशन वाला सेगमेंट देखते हो ना, वही आपका सेगमेंट क्या है, बुलियन अलजेब्रा का पार्ट है। तो होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अंदर अपना फटाफट एक कमेंट ड्रॉप करके अटेंडेंस लगा दीजिए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। बाकी आपको पुरानी क्लास होपफुली आप सभी लोग एकदम अच्छे से समझ में आ गई थी। किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से पूछ सकते हो। और उसके बाद फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यू आर ऑल सेट फॉर द क्लास। पेन कॉपी पेपर सब कुछ लेके बैठ जाइए। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आप सभी लोग इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए ऑल सेट फॉर द क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पूरा का पूरा किस पे जाएगा? एक्सप्रेशन के ऊपर जाएगा। सर एक्सप्रेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन इज ऑल अबाउट, अगर हम लोग किसकी बात करते हैं एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है भाई? एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, जिसको हम लोग आगे एक चीज और लगाएंगे, वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड क्या हमारा कहलाता है? एक सिंपल सी एक्सप्रेशन कहलाता है। क्लियर है सभी को यहां पे? अब अगली इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो ये है कि ठीक है सर आपका एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन यहां पे बुलियन अलजेब्रा की बात करें जिसके ऊपर हम लोग सारे ऑपरेशंस किस पे परफॉर्म करेंगे? बुलियन के। दैट मींस इट कैन बी आइदर ट्रू और इट कैन बी आइदर फॉल्स। मतलब आज का जितना भी हमारा संघर्ष होने वाला है, जितनी भी चीजें करने वाले हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे किसकी? आपके बुलियन वैल्यूज की, बुलियन ऑपरेटर्स के बारे में। कल मैंने रफ आइडिया आपको दे दी थी कहां पे यूज होता है, कहां पे यूज होता है कमेंट सेक्शन में। कौन सी ब्रांच में कंप्यूटर साइंस के यूज होता है? डिजिटल। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। चलिए आगे मूव करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन का मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दी थी। बुलियन एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोग बढ़ने से पहले ऑपरेटर्स का एक बार क्विक रिकैप करेंगे। ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे पास? बेसिक ऑपरेटर्स में नॉट आ जाता है, उसके बाद फिर एंड आ जाता है, उसके बाद फिर और आ जाता है। ठीक है, ये हमारे कुछ बेसिक ऑपरेटर्स हैं। बेसिक ऑपरेटर्स में हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो नॉट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ये अलग अलग सिंबल्स हैं आपके किसके? बात करेंगे जब भी कभी नॉट की। एंड की बात करें, ए है, याद रखना ए है तो ए का ये एक्सपोनेंट उठा लेना, या फिर आप किससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो? डॉट से, या फिर किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? डॉट से। बात करेंगे यहाँ पे और है तो और को जस्ट उल्टा कर देना और प्लस से उठा के क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। सभी को यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? यहाँ पे सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? ये बात किसकी आ गई आपकी? नॉट की। ये क्या करता है? रिवर्स करिए करता है। ठीक है, अभी के लिए इतना बता रहा हूं, आगे कनेक्ट कराऊंगा डॉट्स को। ये क्या करता है? ऑल करता है। और ये क्या करता है? एनी करता है। ये तीन जो वर्ड्स लिखा हूं इसको भी आगे रिलेट करके मैं बताऊंगा सारी चीजों को। अभी के लिए इतना समझ लीजिए ये क्या हो गया? ऑपरेटर्स हो गए। अब ऑपरेंड मैं बार बार बोल रहा था पीछे वाली स्लाइड्स के अंदर, ऑपरेंड की बात करेंगे तो ऑपरेंड में क्या आ जाएंगी? वैल्यूज आ जाएंगी। और वैल्यूज कैसी हो सकती हैं? कमेंट सेक्शन में वैल्यूज कैसी हो सकती हैं? इट कैन बी आइदर 0 or it can be what? 1. It can be only two values, that is 0 and 1. किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। चलिए आगे मूव करेंगे। आगे आपकी बात आ जाती है 0 and 1, दैट मीन्स ट्रू एंड किसकी बात आ रही है आपकी? फॉल्स की बात आ रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका जब भी कभी एक एक्सप्रेशन बनी ए एंड बी, ये क्या कहलाएगा? बुलियन एक्सप्रेशन कहलाएगा। ए नॉट इज व्हाट? बुलियन एक्सप्रेशन। ए बी डैश इज व्हाट? बुलियन एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो जाता है आपका? बुलियन एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके अंदर। अब ऑपरेटर्स के अंदर हम लोग बात करने से पहले यहां पे सबके मैंने नाम बताए थे। नॉट, बेसिक ऑपरेटर्स की बात करें पहले, एंड और तीसरा कौन सा है? और होता है। सबसे पहली कैटेगरी आ जाती है यूनरी ऑपरेटर्स की। सबसे पहले किसकी कैटेगरी आती है? यूनरी ऑपरेटर्स की। ऐसे ऑपरेटर्स जो कि सिंगल इनपुट पे काम कर सकते हैं। ऐसे ऑपरेटर्स जो कि सिंगल इनपुट लेके आउटपुट
दे सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नॉट। मतलब अगर एक वेरिएबल हुआ a, तो a के ऊपर आपने डैश लगाया और इससे क्या हो जाए, हमें रिजल्ट मिल जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूनरी ऑपरेटर। ये आपका, इससे हमें क्या मिलता है, रिजल्ट। दैट मीन्स इट इज एन यूनरी ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है, आपका यूनरी ऑपरेटर है। सभी को यहां पे अच्छी तरीके से क्लियर है। आगे हम लोग मूव करेंगे, यहां पे सभी को क्लियर है कैसे आउटपुट देता है, अब वो भी मैं बता देता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको इसका आउटपुट का भी तरीका बता देता हूं। नॉट क्या करता है, नॉट एक्चुअल में काम ऐसे करता है बच्चे, रिवर्स ऑफ इनपुट देता है। इनपुट का क्या दे देता है, रिवर्स दे देता है। रिवर्स ऑफ इनपुट का सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई ए है तो उसका क्या दे देगा, ए की वैल्यू 1 है तो ए डैश के अंदर आउटपुट क्या आ जाएगा, रिवर्स। ए डैश की वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। फिर बात करते हैं, हमारे पास दूसरा है बी। बी की वैल्यू क्या होगी, सपोज 0 हुई तो बी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर अगर हम लोग बात करते हैं यही ए की वैल्यू क्या होती, 0 होती तो ए डैश की वैल्यू क्या आ जाती, 1 आ जाती। यहीं पे बात कर लेते हैं आपका, फॉर एग्जांपल अगर बी होता तो बी होता तो ये मान लेते हैं वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे बी डैश पे क्या दे देगा, वैल्यू 0 दे देगा। इस तरीके से होपफुली क्लियर है। तीसरा केस ऐसे भी आ गया, सर ए प्लस बी है, उसका होल निगेशन लगा हुआ है, या फिर कह सकते हैं ए प्लस बी का होल निगेशन लगा है, दोनों साइन सेम है, ठीक है, दोनों साइन कैसा है, सेम है। अब अगर इसकी वैल्यू जो है 1 के बराबर है, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है, तो ये लग जाने से तुरंत ही वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या हो गया, ए प्लस बी की वैल्यू अगर 1 है, 0 है, तो ये लग जाने से वैल्यू तुरंत ही इसकी क्या हो जा रही है, आपकी 1 हो जा रही है। मतलब सिंपल सा काम है, नॉट क्या कर देता है, नॉट जस्ट रिवर्स दी वैल्यूज। क्लियर हुआ सभी को यहां तक। एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग सीसी लिख दीजिए, बार फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर क्या लिख दीजिए, सीसी लिख दीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारे पास जो दूसरा ऑपरेटर्स आते हैं वो आपके आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। कौन से आते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। बेसिक ऑपरेटर्स में बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं बुलियन के, जो कि मिनिमम, उनके लिए मिनिमम 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड टू मेक, सभी लोग बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़िए। मिनिमम 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड टू मेक अ वैलिड एक्सप्रेशन। एक वैलिड एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या होता है, आपकी मिनिमम 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, यहां पे मैक्सिमम कितनी चाहिए होती हैं, नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज, या फिर कह सकते हैं ऑपरेंड। जितने मन चाहे उतने ऑपरेंड आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक यूज करना है, एक यूज कर लो, 2 यूज करना है, 2 यूज कर लो, 3 यूज करना है, 3 यूज कर लो, 4 यूज करना है, 4। लेकिन यूनरी के अंदर होता है कितना, मिनिमम भी सिंगल है, मैक्सिमम भी सिंगल है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका सिंगल इनपुट लेता है और सिंगल आउटपुट देता है। क्लियर हुआ सभी को, यहां तक सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। अब बाइनरी क्या करता है, बाइनरी आउटपुट देता है कितनी वैल्यू, सिंगल वैल्यू। दैट मींस इट रिटर्न्स, ठीक है, सिंगल, दैट मींस इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं है। बाइनरी ऑपरेटर में वी आर हैविंग 2 ऑपरेटर्स, one is and another is or. In the binary form we are having 2 operators, one is the and, another one is or. and क्या करता है, and का कुछ इस तरीके से, 2 हमारे पास साइन है, और का प्लस, और ये हमारे पास साइन है। अब and करता क्या है, if and मैंने कहा I am having 1 stylus and एक सेकेंड, and 1 pen and 1 pen, that means if I am having 1 stylus and I have to take another pen also, मतलब ये दोनों जब होंगे तभी क्या है, ट्रू है, ठीक है। जावा के अंदर आप सभी ने पढ़ा होगा इसके पहले। दिस मीन्स व्हाट, सिंपल इंग्लिश, स्टाइलस पेन, दैट मीन्स इफ बोथ आर ट्रू
if I'm having both the thing, that is stylus and pen, that means and will return as true. ये क्या करेगा? will return true when all the inputs are true. It will return what? True when all the inputs are true, and will return, यहां पे थोड़ी सी जगह, and will return false if any of the input is false. अब थोड़ा सा दिमाग के अंदर कुछ खिचड़ी कुछ लोग के पकी होगी. आई एम हैविंग अ पेन, आई एम हैविंग स्टाइलस, एंड आर यू हैविंग पेन? आपने मुझसे पूछा सर आर यू हैविंग अ स्टाइलस एंड पेन? अगर मेरे पास बेटा केवल स्टाइलस रहा तो what I'll say is false. No. सिंपल सा आंसर नो. दैट मीन्स मेरे पास दोनों कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है. और अगर मेरे पास दोनों हैं तो what I'll say yes. और मेरे पास अगर केवल पेन है देन ऑल्सो क्या मैं बोलूंगा? नो. तो सिंपल सा यही कंसेप्ट कौन फॉलो करता है? आपका एंड. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू? ट्रू इज व्हाट? ट्रू इज व्हाट? वन, एंड विच इज ऑल्सो नोन एज हाई. एंड व्हाट इज फॉल्स? फॉल्स मीन्स जीरो, विच इज व्हाट? लो. तो ये दो आपकी अलग अलग कंडीशन आती हैं. ये तो बात होगी किसकी? एंड की. ये बात किसकी होगी? एंड ऑपरेटर्स की. बात कर लेते हैं और की. और विच इज ऑल अबाउट प्लस एंड वी. प्लस और डॉट से भी अभी आपको मैं आगे ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, बट कोर कंसेप्ट आपको समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है. अब देखिएगा सभी लोग यहां पे ध्यान से. और क्या करता है? विल रिटर्न, will what? Will return true when any of the input is true. कह रहा है भाई कोई भी इनपुट ट्रू है. कोई भी इनपुट, अगर एक भी इनपुट ट्रू है, मेरे पास पेन है, मेरे पास स्टाइलस है, दोनों में से कोई एक भी है, तो भी मैं क्या कर दूंगा? आपका ट्रू रिटर्न करूंगा. इफ यू विल आस्क मी सर आर यू हैविंग पेन और स्टाइलस, दैट मींस अगर मेरे पास पेन होगा तो भी मैं क्या बोलूंगा? कमेंट सेक्शन. और अगर मेरे पास स्टाइलस होगा तो भी मैं क्या बोलूंगा? कमेंट सेक्शन में बताइए आपको. और अगर दोनों हुआ तो भी मैं क्या बोलूंगा? यस. ठीक है. तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया. इन सब केसेस में क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा. एल्स के केस में जाएंगे. एल्स का मतलब क्या हुआ? जब आपका सारे स्टेटमेंट्स क्या है? मेरे पास दोनों नहीं है. व्हाट आई से इज नो. मेरे दोनों हाथ क्या है? खाली हैं. इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या बोलूंगा? नो बोलूंगा. तो एल्स के केस में इट विल बी व्हाट? नो. क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहां पे अच्छी तरीके से क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट सीसी लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है. अब यहां पे तीन यही बेसिक ऑपरेटर्स के दम पे पूरी बुलियन अलजेब्रा चलती है, जिसकी हेल्प से हम लोग आगे और भी ऑपरेटर्स बनाएंगे. ऑब्वियसली बात है, डिराइव करेंगे, चीजें करेंगे, उसके दम पे आगे बढ़ाएंगे. ठीक है. बाकी सभी लोग एक चीज और है, अभी स्टार्टिंग है कोर्स का, तो आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी लोग हैं, उनको आप सजेस्ट करना चाहते हो और कर दोगे तो बढ़िया रहेगा, हमारा सपोर्ट हो जाता है. ठीक है. आप सभी लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए कि इतना बढ़िया तरीके से हम लोग क्लासेस करेंगे एकदम बेसिक से बुलियन अलजेब्रा. और मुझे उम्मीद है जब बुलियन अलजेब्रा आप लोग कभी भी अपने स्कूल में एग्जाम दोगे, कहीं भी पढ़ोगे, तो वहां पे बेस्ट करके आओगे. क्योंकि एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूँ. और जब आप किसी से भी पूछोगे ना नेक्स्ट टाइम बुलियन अलजेब्रा यूज कहाँ पे होती है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. ठीक है. इतना अच्छा पढ़ा दे रहा हूँ आपको कि आप लोग किसी से भी आराम से पढ़ भी सकते हो, पढ़ा भी सकते हो. चलिए हो गया भाई. अब आगे बात आती है, एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर आपने हमें बताया कि सर ये बेसिक तीन ऑपरेटर्स हैं, जिसके अंदर आपने कौन कौन से बताए? नॉट, एंड, और. पहले एक एक्सप्रेशन हम लोग बना लेते हैं. एक एक्सप्रेशन हमने बनाया a प्लस बी डॉट सी निगेशन. मैंने ऐसे कुछ बनाया या फिर ऐसे लिखा होता सिंपल सा a प्लस बी डॉट सी निगेशन, कुछ इस तरीके से. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि यहां पे सिंपल सी चीज है ए बी और एंड यहां पे क्या यूज हो रहा है? नॉट. यही तीन चीज तो यूज होती है. ठीक है. तीन चीजें यहां पे होती हैं.
तो सिंपल सी यहां पे बात है कि आपका कैसे इसको, अब इसके अंदर ये नहीं समझ आ रहा ना भाई कौन से को पहले से यूज करें, किसको बाद में यूज करें और किसको तीसरी बार यूज करें। तो उसके लिए हमारे सामने एक पिक्चर आती है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। हमारे सामने कौन सी पिक्चर आती है, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस करता क्या है, ये बेसिकली हमें बताता है, ठीक है, ये हमें क्या बताता है, विच वन टू यूज फर्स्ट एंड विच वन एट लास्ट। सिंपल सी बात है, ये ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस, दैट मींस आपका प्रायोरिटी को सेट करता है। ये क्या करता है, आपके ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी को सेट करता है। तो अब यहां पे तीन ऑपरेटर्स हैं, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी किसकी होती है, वो आपकी नॉट की होती है। सबसे पहले किसी भी एक्सप्रेशन में नॉट दिया रहेगा तो आप पहले नॉट को सॉल्व करेंगे, फिर आप किसको सॉल्व करेंगे, एंड को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, और को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पे क्लियर है सभी को। अब जैसे यहां पे बात आ जाती है, बात ये आती है कि हमारे सामने दिया गया है ए और बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, यहां पे इस सेगमेंट को सॉल्व करोगे। उसके बाद दैट मींस ये एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगी, यहां पे इसके साथ ब्रैकेट लग जाएगा, पहले इसको सॉल्व करिए फिर इसको सॉल्व करिए। समझ में आया। फिर हम लोग बात करेंगे इसके अंदर, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले ये सेगमेंट सॉल्व होगा, फिर ये सेगमेंट सॉल्व होगा, उसके बाद बीच वाला। इस वाले के अंदर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले ये सेगमेंट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये वाला सेगमेंट सॉल्व होगा और लास्ट में ये वाला सेगमेंट सॉल्व होता है। इसके अंदर बात कर लेंगे तो पहले ये सेगमेंट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये सेगमेंट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद लास्ट में जाके ये वाला सेगमेंट सॉल्व होगा। सभी लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, किस तरीके से हम ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे आगे एक्सप्रेशंस के अंदर। अगर इतना क्लियर हो गया तो फटाफट सीसी लिख दीजिए। मतलब जैसे हम लोग नॉर्मल मैथ्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, उसको किस तरीके से करते हैं, आपका यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मान लेते हैं। अब लिखा हुआ है आप सभी के सामने, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे, उसके बाद ऐड करोगे ना। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी तीन हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करें, तो नॉट की हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है, एंड की प्रायोरिटी हमारी सेकंड होती है, और की प्रायोरिटी हमारी क्या होती है, थर्ड होती है। सभी लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया अच्छी तरीके से।